हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम मुकेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों को जो है थोड़ा सा कुछ मतलब हमने एक्सपेरिमेंट के बारे में, फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर मतलब जो है नए वीडियो में आप देखेंगे कि इसके बाद वाले में जो मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट एक दो बचे हुए थे, और यही एक्सपेरिमेंट समाप्त होने के बाद हम आप लोगों को जो है फोटोसिंथेसिस के जो मतलब मैकेनिज्म पर लेकर के चलेंगे। तो आप जो मतलब इसमें देख लीजिए, जैसे हिल एक्सपेरिमेंट, देखिए हिल एक्सपेरिमेंट, हिल रिएक्शन और हिल रिएजेंट, ये अलग अलग। ठीक है, तो हिल नामक साइंटिस्ट जो थे, ये जो मतलब अपने एक एक्सपेरिमेंट की, उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि इसमें जो है फोटोसिंथेसिस के लिए सभी चीजें ली, जैसे क्लोरोफिल ले लिया, ठीक है, H2O ले लिया, CO2 ले लिया और सनलाइट। ठीक है, सनलाइट भी ले लिया। तो ये सब चीजें इन्होंने लिया। ठीक है, लेकिन सब कुछ लेने के बाद जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया, तो उस एक्सपेरिमेंट के होने के बाद जो है इससे जो है मतलब ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई, नो रिलीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब जो है ये चीज देखे कि मतलब हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई ऐसा मटेरियल है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो ऐसा वर्क कर रहा है कि जो ऑक्सीजन को रिलीज होने में सहायता करता है। ठीक है, तो इन्होंने एक आर्टिफिशियल अपना जो मतलब रिएजेंट डाला, जिसे हिल रिएजेंट कहा जाता है, वो आर्टिफिशियल रिएजेंट डाला, DCPIP। ठीक है, डाई क्लोरोफेनॉल, इथेनॉल, इंडोफेनॉल। ठीक है, डाई क्लोरोफेनॉल और इंडोफेनॉल, ये जो मतलब हिल रिएजेंट था, इसको इन्होंने जब डाला तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ठीक है, क्या हुआ? O2 रिलीज, O2 रिलीज हुआ। तो इन्होंने अपना निष्कर्ष ये चीज निकाला कि जो है मतलब जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट करने वाला कोई मटेरियल नहीं होगा, तब तक ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। तो उसमें इन्होंने कहा unless there is no electron acceptor in medium, there is no release oxygen। यानी जब तक जो है जो प्रोसेस हो रहा, उस प्रोसेस के माध्यम में, उस प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन को रिलीज, मतलब जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कोई एक्सेप्टर नहीं होगा, तब तक ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। और ये इनके प्रयोग से सिद्ध भी होता है कि यहाँ पर मतलब जो है फोटोसिंथेसिस के लिए सभी चीजें, ठीक है, क्लोरोफिल भी लिया गया था, जल भी लिया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया गया था, सनलाइट भी लिया गया। सब कुछ लेने के बाद भी जो है इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ था। जब इन्होंने आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डाला, या हिल रिएजेंट जिसे कहा गया, ये चीज डाला, तब जाकर के जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, DCPIP। ठीक है, यानी डाइक्लोरोफेनॉल इंडोफेनॉल, डाइक्लोरोफेनॉल इंडोफेनॉल, ये जब इन्होंने डाला तब जाकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ। ठीक है, ये मतलब जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट हो गया और O2 रिलीज हुआ। ठीक है, और कुछ मतलब कुछ ऐसे एविडेंस ये भी थे कि हाँ ऑक्सीजन किससे रिलीज होगा। ऑक्सीजन का जो है रिलीजन, जो मतलब जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज हो रहा है, वो CO2 से है या H2O से है। ठीक है, तो इस पर भी विवाद था। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि ऑक्सीजन जो है CO2 वाला निकल रहा। ठीक है, CO2 वाला ऑक्सीजन O2 के रूप में निकल रहा, और कुछ साइंटिस्ट कहते थे H2O वाला निकल रहा। ठीक है, H2O वाला ऑक्सीजन रिलीज हो रहा। तो इस पर जो है मतलब विवाद चल रहा था, और इस विवाद को सुलझाने के लिए जो मतलब कई वैज्ञानिक अपना अपना प्रयोग किए, जिसमें से एक जो है दिया गया इनडायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एविडेंस में जो दिया गया वो वान डेल के द्वारा दिया गया। वान डेल ने अपना जो मतलब
प्रयोग दिया, इनडायरेक्ट एविडेंस दिया, और उस इनडायरेक्ट एविडेंस के अंतर्गत इन्होंने किया क्या, ठीक है, एक ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिया, ठीक है, जिसका नाम था क्रोमाइटियम, क्रोमाइटियम नामक बैक्टीरिया लिया। अब ये चीज है कि बैक्टीरिया ऑक्सीजन का रिलीजन नहीं करते, यहाँ पे ये चीज था कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये कहेंगे मतलब बैक्टीरिया से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। अगर हम जो मतलब क्रोमाइटियम बैक्टीरिया को जो है किसी मतलब जो है ऐसे माध्यम में रख रहे हैं, ठीक है, जहां उसे लाइट मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और H2S सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है, यानी ये गैसें मिल रही हैं और वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहा है तथा सल्फर निकल रहा है। तो उस कंडीशन में हम ये चीज सिद्ध कर सकते हैं कि जो है ऑक्सीजन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बल्कि वाटर वाले मॉलिक्यूल से निकल रहा है, वाटर के मतलब वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है, ठीक है। इन्होंने अपना प्रयोग किया और जो मतलब एक अपना जो मतलब जैसे रिएक्शन दिया जिसमें जो मतलब हमने यहाँ पर लिखा CO2, जो भी मतलब CO2 की CO2 प्लस H2S बैक्टीरियल क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इंफ्रारेड लाइट की उपस्थिति में, क्योंकि बैक्टीरिया इंफ्रारेड में ही जो मतलब क्या करेंगे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, वो जो है विजिबल लाइट में करेंगे नहीं, इंफ्रारेड लाइट में करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहा है H2S के लेने के नाते जो है सल्फर निकालना, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये जो मतलब वाटर मॉलिक्यूल वाले से जो है मतलब ऑक्सीजन निकलता, तो मतलब जो उससे कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलता, तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकलना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होना चाहिए था। तो इससे ये मतलब जो ये सिद्ध कर रहे थे कि ये सिद्ध है कि जो मतलब कि H2S वाले से मतलब H2O से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हट गया और सल्फर निकला है। तो ये इनका इनडायरेक्ट एविडेंस है, ठीक है, इनडायरेक्ट एविडेंस के कारण, इनडायरेक्ट का मतलब इन्होंने ये डायरेक्टली नहीं दिखाया कि ऑक्सीजन का भी यूज किया, जल का और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, उसके बाद जो हम मतलब दिखाते तो जो मतलब कुछ और अधिक स्पष्ट होता। तो इनडायरेक्ट एविडेंस में इन्होंने ये दिया, ठीक है। तो मतलब जो है एक कुछ साइंटिस्ट और थे, जो 2-3 साइंटिस्ट मिल करके जो है डायरेक्ट एविडेंस दिए, सीधा प्रमाण इन्होंने दिया, ठीक है। और इनके जो मतलब इनके एक्सपेरिमेंट को जो है आइसोटॉपिक स्टडी भी कहा जाता है। आइसोटॉपिक का मतलब ऑक्सीजन के 2 आइसोटॉप होते हैं, एक तो नॉर्मल ऑक्सीजन 16 और एक ऑक्सीजन 18 होता है, ठीक है। तो इन्होंने ऑक्सीजन के आइसोटॉप का यूज किया, जिसमें जो मतलब 3 साइंटिस्ट थे, रूबेन, हासिल और कामन, ठीक है, 3 साइंटिस्ट थे, रूबेन, हासिल और कामन। इन तीनों लोगों ने अपना जो है एविडेंस दिया, अपना प्रमाण दिया, और उस प्रमाण में इन्होंने क्या किया कि जो H2 था, ठीक है, H2O के साथ इसका ऑक्सीजन का आइसोटॉप 18 यूज किया, ठीक है। और लिया क्या था कि मतलब जो है ग्रीन एल्गी लिया था, जिसे क्लोरेला, ठीक है, ग्रीन एल्गी क्लोरेला लिया था, और इस क्लोरेला के द्वारा जो मतलब क्या किया, क्लोरेला को जो है कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया, वाटर मॉलिक्यूल दिया गया, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट भी था, इसे लाइट दी गई, ठीक है, और लाइट जब दी गई उसके बाद फिर जो मतलब कार्बोहाइड्रेट बना और कार्बन ऑक्सीजन निकला। और इस ऑक्सीजन को जब चेक किया गया, ठीक है, ऑक्सीजन को चेक किया गया, जो वाटर मॉलिक्यूल का जो मतलब आइसोटॉप था, वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऑक्सीजन का आइसोटॉप था, वही ऑक्सीजन का आइसोटॉप इधर जो है ऑक्सीजन मतलब जो रिलीज हो रहा था वो वाला निकला। तो इससे इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो वाटर मॉलिक्यूल से निकलता है, ना कि कार्बन मॉलिक्यूल से, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं रिलीज होता, बल्कि जो है वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होता है। ये चीज इन्होंने अपने जो मतलब प्रयोग के द्वारा डायरेक्टली सिद्ध कर दिया। तो ये इतने मतलब जो है और भी है प्रमाण, लेकिन ये इतने सब जो मतलब इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये चीज पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन के रिलीज होने के लिए जो मतलब उसके एविडेंस के लिए, उसके प्रमाण के लिए
ऑक्सीजन का कौन सा आइसोटॉप जो है यूज किया गया था, तो आप ध्यान रखिएगा कि O18, ठीक है, यानी जो है ऑक्सीजन का 18 या O18 ये जो है मतलब रिलीज हुआ था। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट भी, भाई वैसे जो हमको थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम जान ले कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है किसके द्वारा कैसा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमारा जो मतलब आते हैं डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और डबल लेयर मेम्ब्रेन के साथ साथ इसके अंदर जो मतलब ग्रेना पाए जाते हैं, डीएनए वगैरह पाई जाती है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन होता है, ठीक है, ये सब ग्रेना है, ये पूरा ग्रेना है, ठीक है, और ये ग्रेनल लैमेली है जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ती है, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब दो कंडीशन आपको मिलता है, एक जो है एप्रेस्ड रीजन, एप्रेस्ड रीजन, एक एप्रेस्ड रीजन मिलता है। एप्रेस्ड रीजन में क्या कंडीशन होता है, एप्रेस्ड रीजन आपका जो है, इसमें एप्रेस्ड का मतलब ये चीज है जैसे आप दो ग्रेना ले रहे हैं, ग्रेना नहीं बल्कि मतलब जो है आप कह रहे हैं एक प्रकार से जो है आपका क्या होता है मतलब जो है ग्रेनल लैमेली, ठीक है, दो ग्रेनल लैमेली ले रहे हैं, इसमें जो मतलब ये बीच वाला पोर्शन होगा, यानी एक ऊपर से एक नीचे से, इसको जो हम मतलब एप्रेस्ड किए हुए ये एप्रेस्ड रीजन होगा। और अगर इस रीजन की बात करेंगे तो ये नॉन एप्रेस्ड रीजन होगा, नॉन एप्रेस्ड, क्या होगा, नॉन एप्रेस्ड रीजन। तो नॉन एप्रेस्ड रीजन में केवल फोटो सिस्टम पीएस फर्स्ट पाया जाता है, और एप्रेस्ड रीजन में क्या होता है, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड, ठीक है, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड पाया जाता है। पीएस फर्स्ट जो होता है ये जो हम मतलब आप कह सकते हैं कि 700 नैनोमीटर की तरंग को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, यहाँ पे पीएस फर्स्ट है तो ये भी जो है तो 700 नैनोमीटर की तरंग को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और पीएस सेकेंड जो होगा ये 680 नैनोमीटर की तरंग को एब्जॉर्ब करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां नॉन एप्रेस्ड रीजन है वो चाहे स्ट्रोमल लैमेली हो, यहाँ पर भी नॉन एप्रेस्ड रीजन पाया जा रहा है, यहाँ पर भी क्या पाया जाएगा, पीएस फर्स्ट ही पाया जाएगा, केवल पीएस फर्स्ट। तो इस कारण से जहां जहां जो है मतलब नॉन एप्रेस्ड रीजन है वहां जो है फोटोसिंथेसिस का जो मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होगा, साइक्लिक फोटो फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा, नॉन एप्रेस्ड रीजन में, और एप्रेस्ड रीजन में कहा क्या होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटो फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है मतलब जो है दोनों स्थान पर दो प्रकार के मतलब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन होंगे, और इसी के आधार पर इसी को नॉन साइक्लिक को जो है जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे लाइट प्रोसेस, और ये दोनों प्रोसेस क्या है कि लाइट में ही, लाइट के प्रेजेंस में ही होता है, यानी ये आप कह सकते हैं कि मतलब ये लाइट रिएक्शन के अंतर्गत ही आता है, या जिसे जो मतलब आप हिल रिएक्शन के नाम से समझेंगे। तो हिल रिएक्शन ये वाले मतलब इस कंडीशन को हिल रिएक्शन कहा जाता है। हिल एक्सपेरिमेंट ये वाला है, हिल रिएजेंट ये है, ठीक है, हिल रिएजेंट, तो तीन चीजें हैं, हिल रिएजेंट, ठीक है, हिल रिएक्शन और हिल एक्सपेरिमेंट। तो
आज जो है थोड़ा तबीयत डाउन होने के कारण आज हम इतना पढ़ाएंगे, फिर आगे जो है मतलब नए टॉपिक से मतलब जो है नया आपको फोटोफॉस्फोराइलेशन और जो मतलब इसके आगे जो भी टॉपिक है उसको जो है क्लियर करते हुए चलेंगे। तो फिर जो है मतलब आप लोग जो है आगे ठीक प्रकार से पढ़िए और आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। जय हिंद, थैंक यू।